गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में आप लोगों का स्वागत है। आशा है आप सब ठीक होंगे। आपने अपना गृह कार्य भी पूरा कर लिया होगा। अब हम आगे पढ़ेंगे। हमारा जो समाज है वो 3 वर्गों में बटा हुआ है। जो पहला वर्ग है उसे हम कहते हैं अमीर वर्ग, जो धनी लोग जिसमें, और जो दूसरा वर्ग है वो है मध्यम वर्ग, जिसमें ना बहुत अमीर है ना बहुत गरीब है। और जो तीसरा वर्ग है उसे हम कहते हैं निम्न वर्ग, जिसमें बहुत गरीब लोग हैं और बहुत गरीबी रेखा से नीचे भी हैं, जिनके पास कोई रोजगार नहीं है और वह भीख मांगने को मजबूर हो जाते हैं। तो आपने देखा होगा ना, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर लोग भीख मांगते हैं। आप क्या कहते हैं उनको? भिखारी कहते हैं। और जो स्त्री भीख मांगती है तब आप उनको क्या कहोगे? भिखारी। तो हमारा जो आज का शीर्षक है पाठ का वो भी भिखारिन है। इसके जो रचयिता हैं वो श्री जयशंकर प्रसाद जी हैं। इस पाठ के माध्यम से लेखक ये संदेश देना चाहते हैं कि हमें धर्म, जाति, इन सब भेदभाव से ऊपर उठकर मानव कल्याण का काम करना चाहिए, सबकी मदद करनी चाहिए। तो अब हम ये पाठ पढ़ेंगे, आप ध्यान से सुनिए। इसमें जो कठिन शब्द है उनके मैं अर्थ बताऊंगी। जानवी अपने कंबल में ठिठुरती हुई सो रही थी। जानवी गंगा नदी को कहा है, कोई स्त्री नहीं है। जानवी गंगा नदी है और ठिठुरती हुई सो रही थी। ऐसा लग रहा था क्योंकि सर्दी का समय था, तो ऐसा लगता था गंगा नदी ठंड के कारण ठिठुर कर सो रही है। शीत कुहासा बनकर प्रत्यक्ष हो रहा था। शीत मतलब सर्दी, जाड़ा, ठंड। वह ऐसा लग रहा था। कुहासा मतलब कोहरा, चारों तरफ फॉग है, कुहासा है, तो ऐसा लगता है कि वह कुहासा बनकर आई है, कोहरा बनकर आज सर्दी का मौसम आ गया है। 2-4 लाल धाराएं प्राची के क्षितिज में बहना चाहती थी। प्राची मतलब पूरब दिशा, और लाल धाराएं मतलब जब सूर्य उगने वाला होता है उस समय जो किरणें हैं लाल रंग की दिखती हैं, और ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि वह क्षितिज मतलब जहाँ पर धरती और आसमान मिलते से प्रतीत होते हैं, वहां पर जैसे बह रहे हों। निर्मल की माँ स्नान कर रही थी और वह पंडे के पास बैठा हुआ बड़े कौतूहल से धर्म भीरू लोगों की स्नान क्रिया देखकर मुस्कुरा रहा था। निर्मल की माँ बड़ी धार्मिक स्त्री है और वो सारे रीति रिवाज पूरा करती है, लेकिन निर्मल को जो है इन बातों पे विश्वास नहीं है। उसे लगता है कि मनुष्य को अपना कर्म करना चाहिए, अच्छा कर्म, सत्कर्म ज्यादा महत्वपूर्ण है, ना कि ये जो रीति रिवाज है उन पर उसको भरोसा था। इसलिए वो उसे लगता है सब बहुत धर्म भीरू मतलब जो इस बात से बहुत डरते हैं कि अगर ये रीति रिवाज पूरा नहीं किया तो हम पाप के भागीदार हो जाएंगे। तो उनको लगता है बहुत डरपोक लोग हैं, धर्म के इन बातों से बहुत डरते हैं। इसलिए वो बड़े कौतूहल मतलब उसे जानने की बड़ी इच्छा थी कि इन लोग क्या कर रहे हैं। उसकी माँ स्नान करके ऊपर आई। अपनी चादर ओढ़ते हुए स्नेह से उन्होंने निर्मल से पूछा, क्या तू स्नान ना करेगा? निर्मल ने कहा, नहीं माँ, मैं तो धूप निकलने पर घर पर ही स्नान करूंगा। क्योंकि उसे लगता है कि अगर हम अच्छा काम नहीं कर रहे, सिर्फ गंगा नदी में स्नान करने से मैं पुण्य कमा रहा हूँ, तो वो इस बात पर विश्वास ही नहीं करता। इसलिए कहता है कि नहीं, मैं तो घर पर ही नहाऊंगा। निर्मल ने कहा, पंडा जी ने हंसते हुए कहा, माता, अब के लड़के पुण्य धर्म क्या जाने, ये सब तो जब तक आप लोग हैं तभी तक है। पंडा जी ने हंसते हुए कहा। निर्मल का मुंह लाल हो गया। निर्मल को लगा कि पंडित जी उनकी हंसी उड़ा रहे हैं, व्यंग कर रहे हैं, तो वो उसका मुंह लाल हो गया। फिर भी वो चुप रहा। उसकी माँ संकल्प लेकर कुछ दान करने लगी। संकल्प मतलब श्लोक उच्चारण वगैरह करते हुए वह दान करने लगी। सहसा जैसे उजाला हो गया। एक धवल दांतों की श्रेणी अपना भोलापन बिखेर गई। कुछ हमको दे दो रानी माँ। ये जो लड़की थी वही है भिखारिन। वो अचानक वहां आई। उसके धवल दांत मतलब सफेद, उसके सफेद दांतों की जो हंसी थी उसमें बहुत भोलापन था। और निर्मल ने देखा कि वह कुछ मांग रही है। निर्मल ने देखा एक 14 बरस की भिखारिन भीख मांग रही है।
पंडा जी झल्लाए, बीची में संकल्प अधूरा छोड़कर बोल उठे, चल हट। पंडित जी ने उसको वहां से भगाना चाहा। उन्हें लगा कि वो उनका जो धर्म है वो भ्रष्ट कर रही है और वो इतने वहां करीब आ गई है, तो उनको अच्छा नहीं लगा। तो ये पहला अनुच्छेद है पाठ का। आगे हम बाद में पढ़ेंगे। तो अभी तक जो कुछ भी ये पाठ में पढ़ा और जो कठिन शब्द है उसको एक बार हम जानेंगे, और विलोम शब्द भी इस पाठ में जो है उसको भी हम जानेंगे। तो ये हैं कुछ शब्द। शब्द अर्थ है इस पाठ के। पाठ है भिखारिन। पहला है जानवी। जानवी मतलब क्या हुआ, क्या बताया था, गंगा नदी। गंगा नदी को जानवी कहते हैं। उसके बाद शीत। शीत मतलब ठंड, या हम इसे सर्दी का जो मौसम है उसको भी हम शीतकाल कहते हैं, तो इसे सर्दी भी कह सकते हैं। प्राची। प्राची मतलब पूरब दिशा। पूरब दिशा को प्राची कहेंगे। उसके बाद धवल। धवल मतलब सफेद। उसके बाद मेघमाला। मेघमाला मतलब बादल का समूह। उसके बाद झल्लाए मतलब गुस्सा किया। पंडित जी ने गुस्सा किया। झल्लाए गुस्सा करना। तो ये कुछ शब्द अर्थ थे इस अनुच्छेद के। अब हम इस अनुच्छेद के कुछ विलोम शब्द भी देख लेंगे। शीत मतलब हमने आपको बताया ठंड, तो शीत का हो गया उष्ण। उष्ण मतलब गर्म, गर्मी। उसके बाद प्रत्यक्ष का विलोम हो जाएगा अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष मतलब सामने, अप्रत्यक्ष जो हमें नहीं दिखता। उसके बाद निर्मल मतलब स्वच्छ, और निर्मल का विलोम हो जाएगा मलिन, जो स्वच्छ नहीं है। उसके बाद धनी मतलब अमीर, और धनी का हो जाएगा विलोम शब्द निर्धन। उसके बाद पुण्य अच्छे कर्म, पुण्य का विलोम पाप। उजाला रोशनी, और उसका विलोम शब्द अंधकार। तो ये इस अनुच्छेद के विलोम शब्द और शब्दार्थ थे। आगे हम फिर पढ़ेंगे।